हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण IP है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यू है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल C हो तो IP का मान C तथा न्यू के पदों में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश का ध्रुवण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण, तो किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया या बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब दिया गया है किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण क्या है, IP है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारे पास कोई एक तल है जिस पर ये किरण आपतन किरण है, ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ध्रुवण कोण क्या होता है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया। किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण IP है, तो हम यहाँ पर देखेंगे IP क्या होगा, कहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, और ये हो जाएगी हमारे पास आपतित किरण, माफ कीजिए अपवर्तित किरण। तो जब इन दोनों किरणों के मध्य का कोण अर्थात परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के मध्य का कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब जो ये कोण है ये क्या कहलाता है, IP अर्थात ध्रुवण कोण कहलाता है। अर्थात जिस कोण पर जो किरण आपतित होती है और उसके आपतन के पश्चात अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो वह कोण क्या कहलाता है, ध्रुवण कोण IP कहलाता है। अब दिया गया है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, न्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर है न्यू। उसके बाद में निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर है C हो तो IP का मान C व न्यू के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रूस्टर के नियम से हमारे पास होता है 10 IP बराबर N, अर्थात अपवर्तनांक यहाँ पर लिखेंगे, जहां पर क्या है, ये अपवर्तनांक है, IP ध्रुवण कोण है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक N बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल भाग में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल C है, बट्टा में माध्यम में है म्यू। तो यह मान कहां पर रख देंगे हम, ब्रूस्टर के नियम में। तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा 10 IP बराबर C बटा में न्यू। तो यहाँ से IP का मान आ जाएगा 10 इनवर्स C बटा में न्यू। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था, अर्थात जो IP का मान है वह C व न्यू के पदों में ज्ञात करना था। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।